हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कवर करेंगे नमपाई एंड इसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक जितने भी टॉपिक्स हैं हम सब इसमें कवर करने वाले हैं। फर्स्टली, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नमपाई? इट इज एक्चुअली न्यूमेरिकल पाइथन। ओके, ये पाइथन की सबसे इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है, स्पेशली व्हेनेवर वी आर लर्निंग द डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई। सो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसमें, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर लाइक न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। एंड ये हमारी लाइक पाइथन से ये बहुत ज़्यादा बेटर है बिकॉज जब हम numpy एरेज यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं फॉर ऑपरेशंस एंड ऑल्सो इट सपोर्ट द वेक्टराइजेशन, जिसकी वजह से ये पाइथन की लिस्ट को बीट कर देते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद numpy. So numpy क्या है? numpy is library for the numerical and the scientific computing that provides the n-dimensional array and it is used in data science, AI, ML and scientific research. Okay. So अभी why numpy हमने पढ़ा अभी कि faster है than the Python list, हम support करते हैं vectorized operation. Okay. So अभी हम देख रहे हैं numpy is basically a library. Okay. तो अगर उसको हमें अपने कोड में उस मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो हम लिखते हैं import numpy as empty. ओके, तो इसमें हमने एक वेक्टर दिया, लाइक ए लिया, दैट इज 1 2 3 एंड ए इज नॉर्मली a लिस्ट जो कि पाइथन में गिवन है, राइट? बी हमने एनपी एरे मतलब नमपाई का एक एरे बनाया, एनपी डॉट एरे, जिसमें हमने 1 2 3 ही स्टोर करवाया। ओके, जब हमने इसका टाइप लिया, टाइप ऑफ ए एंड टाइप ऑफ बी लिया, तो हमने क्या देखा? दिस इज अ लिस्ट एंड दिस इज द एरे। ओके, तो सिंपल इसमें लाइक जैसे लिस्ट है एंड जो हम एरे बनाते हैं उसमें सिर्फ ये है कि हमें np डॉट एरे लगाना है, जिसकी वजह से वो लाइब्रेरी को कॉल करके इसको इस लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लिस्ट को हम नॉर्मली स्क्वायर ब्रेसेस में लिखते हैं। ठीक है, so, अगर हमने यहाँ पे टाइप लगाया तो वी गेट दिस लिस्ट एंड वी गेट द numpy डॉट एन डी एरे। ओके, तो अभी हम सीखते हैं कि एरेज को कैसे बनाते हैं numpy में। ठीक है, फर्स्टली तो ये याद रखना है, जो भी हमारे एरेज हैं, ठीक है, जो हमारे एरेज हैं उसमें हम हमेशा सेम डेटा टाइप को स्टोर करवाते हैं। द रीजन इज जिससे हमारी फास्टर कंपटीशन हो सके, फास्टर हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी कर सके। अगर वो देयर विल बी लाइक डिफरेंट वेराइटी ऑफ द डेटा टाइप्स, तो उसको फंक्शंस का परफॉर्म करने में भी प्रॉब्लम होगा बिकॉज उसको बार बार कंप्यूट करना पड़ेगा कि दिस इज इंट, फ्लोट और डबल, विच डेटा टाइप इट इज। ओके, तो इसमें हम हमेशा सेम डेटा टाइप्स को स्टोर करवाते हैं एक एरे में। ओके, सो पहले तो हमें इंपोर्ट करवानी है अपनी लाइब्रेरी, तो हम क्या करेंगे? इंपोर्ट numpy एज एमपी। सो इसमें हम वेराइटी ऑफ एरेज बना सकते हैं। तो हम 1D एरे बनाने के लिए हम क्या करेंगे? वी टेक एरे 1 एंड वी राइट np डॉट एरे, जिसमें हमने लिखा 1 2 3। ओके, सो बेसिकली जो सिंटेक्स है एरे का क्या है? np डॉट एरे, क्वाइट सिंपल। बस इसके अंदर हमें 1D बनाना है तो वी डिक्लेयर द 1D मैट्रिक्स। If we want to make 2D, then np dot array and then we give 1 2 and 3 4. Okay, 2D matrix. And similarly अगर मुझे 3D बनाना है तो I give the 3D matrix. Okay, so and जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो it will result like this: 1 2 3 and 1 2 and 3. ठीक है, this is 1D and this is gives us 2D आंसर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि एरे में हम यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप ऑफ डायमेंशंस को बना सकते हैं। तो 1D, 2D एंड 3D। ठीक है, एंड 1D को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। 2D को वी कॉल मैट्रिक्स एंड 3D को वी कॉल टेंसर। ओके, सो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज हमें याद रखनी है। 1D इज कॉल्ड वेक्टर, 2D इज कॉल्ड मैट्रिक्स एंड 3D इज कॉल्ड टेंसर्स। ओके, सो सिमिलरली जैसे हमने अभी बनाया 1D कैसे बनाना है, 2D ऐसे बनाना है एंड 3D लाइक दिस। ओके, एंड जब मैं यहाँ पे करवाऊंगी प्रिंट ए डॉट एंडिंग, बी डॉट एंडिंग एंड सी डॉट एंडिंग। फर्स्टली एंडिंग हमें क्या है? इट गिव्स द डायमेंशंस। ओके, इट गिव द डायमेंशन। क्या है ये? डायमेंशन दे रहा है उस पर्टिकुलर जो भी हमने एरे बनाया उसका। ठीक है, तो जैसे अभी
इसका आउटपुट क्या होगा? सो इट विल गिव 1 2 एंड 3, ठीक है, बिकॉज वी नो 1D इज इक्वल्स टू 1 एंड डी, मतलब फर्स्ट की ए की डायमेंशन इज 1, सेकेंड की डायमेंशन बी की डायमेंशन इज 2D, so it print 2, and third dimension C's dimension is 3D, so it will print 3. So we got answer 1 2 and 3. Okay, and most importantly इसको याद रखना है, 1D gives us vector, 2D gives us matrix, and 3D is tensors. Okay, so these are the some स्पेशल केसेस. सो अगर हमें एक जीरो मैट्रिक्स बनाना है जो कि सारा ही जीरो हो, इस केस के लिए हम कॉल करते हैं np डॉट जीरोस, एंड इट विल क्रिएट द मैट्रिक्स ऑफ 2 कॉमा 0. सो इट गिव द मैट्रिक्स ऑफ 1 2 3 1 2 3. So it will give me 2 rows and 3 columns and all of 0. Similarly, if I want one, so it gives a 3 by 3. So we will make 3 by 3 matrix of all ones. 1 1 1 1 1 1 1 1 and 1. Okay. And then the np dot I, that is 3. So it gives the identity matrix, that is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay. So these are some special cases. np.0 gives us the zero metric and we give the two x and y. Okay, give x and y dimension. In np.1 it is similar to np.0. बस ये हमें यहाँ पे 1 1 देता है एंड इसमें भी हमें x and y को पास करवाना है. इन np.i it gives us आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसलिए हम सिर्फ एक ही क्या बोलेंगे इसको, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं. सो दैट इज हमने 3 किया तो 3 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा एंड लाइक इन दिस वे 1 1 1. ओके, चलो नेक्स्ट इज एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स. ओके, अभी एरे एलिमेंट्स को मुझे एक्सेस करना है, उसको मैं कैसे कर सकती हूँ? एंड ओके, तो इसमें हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज इंडेक्सिंग, सेकेंड इज स्लाइसिंग एंड थर्ड इज रीशेपिंग. ओके, सो इंडेक्सिंग में क्या होगा? इंडेक्सिंग में मुझे एक एलिमेंट मिलेगा. ओके, आई गॉट वन एलिमेंट, जो भी जिसका भी मैंने इंडेक्स लिया वो एलिमेंट मुझे मिलेगा. इसमें मुझे क्या मिलेगा? इसमें आई कैन गेट मल्टीपल एलिमेंट, और इवन आई गॉट वन, बट मल्टीपल भी मिल सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल और वन वट एवर. एंड रीशेप में हम क्या कर रहे हैं? बस वी आर चेंजिंग द शेप, द एलिमेंट्स रिमेन सेम, बट फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम मैट्रिक्स ऑफ 2 3, then I can convert into 2 comma like I have to 2, it's 1 2 3 1 2 3. I can say like I have to check, I don't know. So but we can just change the shape. It can go to 2 3 comma 2 like this way. So we got 1 2 1 2 1 2 like this matrix. Okay, we move from this matrix to this matrix. Okay, let's see the example. सो फर्स्ट वन जो हमने एरे बनाया, np डॉट एरे, एंड वी मेक दिस एरे. ठीक है, फर्स्ट में मैंने क्या किया? फर्स्ट इंडेक्स को, कोई भी इंडेक्स को, एरे 1 2 3 वट एवर, जैसे नॉर्मली हम एरेज में एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, रिट्रीव करते हैं, तो वही सेम मेथड है इसमें. हमने एरे डॉट जो भी इंडेक्स लेना था हमने लिया, एंड वी गॉट, जैसे एरे ऑफ 0 है तो 0 इंडेक्स पे 10 है, तो इट विल रिटर्न 10 एज एन आंसर. ओके, देन 0 1 2 3 and 4. Okay, so next we're doing slicing. Slicing is just like we're cutting, like you're slicing the array like this one. ठीक है, I want this part only और I want this part only. तो हम just इसको slice कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिया? एरे 1 से लेके 4 तक चलेगा. ठीक है, 4th इंडेक्स तक, बट वी नेवर इंक्लूड 4th इंडेक्स. इट विल मूव फ्रॉम 1 to 3. Okay, so we take 1 2 and 3. So it will return 20 30 and 40. Okay, and the last example is for the reshaping. हमने देखा तो फर्स्ट पे जो हमारा एरे है, दैट इज बेसिकली अ वेक्टर, जिसमें हमें 1D में गिवन है 1 2 3 4 5 and 6. ओके, देन हम क्या कर रहे हैं? इसको रीशेप किया 2 3 में. देन हमने इसको रीशेप किया, तो रीशेप कैसे हुआ? 1 2 3 and 4 5 6. ओके, सो बेनिफिट रीशेप का, लाइक एलिमेंट तो सेम रहे, तो हम ये पूछ सकते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है. समटाइम्स हमारे पास लाइक हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है, जो मैट्रिक्स पे ही हम कर सकते हैं. ठीक है, सो
हम इसको प्रेफर करते हैं कि जो हमारा 1D है हम उसको कन्वर्ट कर लें 2D में, और फॉर लाइक फैक्टर हमारे पास जल्दी से जल्दी आंसर एंड ऑप्टिमल आंसर मिल सके, इसलिए हम ऑलवेज प्रेफर, या फिर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइक अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम इसको चेंज कर सके। जैसे 1D है बट आई नीड इंटू 2 इंटू 3, बिकॉज अगर मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए मुझे 2/3 का मैट्रिक्स ही चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम रीशेप का यूज करते हैं जो हमें हेल्प करता है फॉर फर्दर कैलकुलेशंस। ओके, नाउ numpy arithmetical mathematics. सो ओके, सो ये हमें पता है ये न्यूमेरिकल लाइब्रेरी है, मैथमेटिक्स के लिए ही लाइब्रेरी है, तो मैथ्स को सपोर्ट करती है। सो वी हैव एरे सिमिलरली 1 2 3, ठीक है। हमें लिया 1 2 3 एरे, इसमें हमने क्या किया, एरे प्लस 2। तो अगर ऐसा गिवन है इक्वेशन तो एरे के हर एलिमेंट में वी विल प्लस 2। ओके, वी कैन ऑल्सो डू माइनस डिवाइड वट एवर, जो भी हमारे पास ऑपरेशन है सब कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, एरे प्लस 2। सो हमारे पास एरे था 1 2 एंड 3, ठीक है। देन आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेशन, दिस इज आवर एरे, राइट, एंड नाउ एरे प्लस 2। सो हर एलिमेंट में हम 2 ऐड कर देंगे, सो इट विल गिव अस 3 5 4 एंड 5, करेक्ट। नाउ सिमिलर एरे मल्टीप्लाई बाय 3, एरे के हर एलिमेंट को, दिस इज आर एरे, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। सो 3 1 से 3, 3 2 से 6 and 3 3 से 9, okay. Then we have array part 2, so we will square every element of the array, so 1 4 and 9. Then now these are the some special features, some like very commonly used mathematical function. So first one is np dot square root of array. In this we actually do the square root of each array. So हमारी array क्या हो जाएगा, square root of 1, square root of 2 and square root of 3. We actually got the values like जैसे 1 and it's 1.41, like this, and root 3 value जो भी होगा that comes here. Okay, similarly then we got np dot log of array. In this we got log of 1, basically ln, not log, it gives us ln of 1. Here we get array that is log ln of 1 gives us ln of 2 and ln of 3, ठीक है। देन फॉर एब्सोल्यूट वी नो व्हाट एब्सोल्यूट मीन्स, इट जो भी हमारा नेगेटिव नंबर होता है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो हमारा एब्सोल्यूट का जो आएगा np डॉट एब्सोल्यूट है जो, here we have given the array -2 and 3, तो जो हमारा इसका आउटपुट आएगा दैट इज 1 2 and 3। इट कन्वर्ट सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स टू द पॉजिटिव, ओके। सो नेक्स्ट इज डेटा एनालिसिस। बेसिकली इसमें हम सॉर्टिंग्स पढ़ेंगे एंड लाइक कुछ कुछ हम यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो वाले फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्टली वी टेक द एरे दैट इज 4 1 3 2, ओके। सो वी हैव एरे दैट इज इक्वल टू 4 1 3 and 2। नाउ अभी हमने क्या किया, सॉर्ट, वी डिड np डॉट सॉर्ट, वी डिड np डॉट सॉर्ट, किसको सॉर्ट किया, एरे को। नाउ अभी हमारा एरे क्या हो जाएगा, सॉर्ट 1 2 3 and 4, ठीक है। then we have the np dot argmax of array. Basically it will return the index of maximum value, okay. So what was it, our original array, so हम इसको ही रेफर करेंगे, ठीक है। इस पे मैंने देखा मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, 4 की, एंड इट विल रिटर्न 0th इंडेक्स। सिमिलरली np dot arg minimum of array, the arg np dot arg minimum of array, तो इसमें जो भी हमारे पास मिनिमम है उसका इंडेक्स पास करेंगे। दिस 1 is minimum, so it will return 1, okay। and obviously these are the some statistics फंक्शन जो हम यूज करेंगे। तो इसमें क्या है, np डॉट मीन ऑफ पर्टिकुलर एरे, तो जो भी हमारे पास एरे है उसका मीन आ जाएगा,
तो जैसे बस था 4 1 3 and 2, so we got 4 plus 1 plus 3 plus 2 divide by 4. It will give us mean. Similarly, np dot median will give us median and np dot standard deviation, so it will give std. ठीक है, just keep in mind it is std, तो ये हमें standard deviation return करेगा. Okay, then broadcasting and advanced function. ब्रॉडकास्टिंग का मीनिंग क्या है? ब्रॉडकास्टिंग इज लाइक, जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ए की जो शेप है दैट इज 2/3. शेप इज 2/3. इन हियर शेप इज सिंगल, राइट? इट इज 1D. ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब एरेज को जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ या जैसे एडिशन परफॉर्म कर रही हूँ, जैसे बी का साइज स्मॉल है, बी ऑटोमेटिकली अगर चेंज कर रहे हैं इन द साइज ऑफ ए, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अभी ए एरे है दैट इज 1 2 3 4 5 and 6, बट जो मेरा बी एरे है दैट इज 1 2 and 3. ओके, बट अगर मैं इसको एडिशन कर रही हूँ इसका, तो व्हाट विल आई गेट एज एन आउटपुट? जो हमारी आउटपुट आएगी, ठीक है, वो क्या होगी? दैट इज 2 4 and 6. ओके, एंड हियर इज 5 7 and 9. तो अभी इसमें क्या हुआ? मेरा बी है वो फर्स्ट रो में भी ऐड हुआ, मेरा बी है जो वो सेकेंड रो में भी ऐड हुआ. इसमें क्या हुआ? बेसिकली जो बी है उसने अपने आप को एक्सपेंड किया. ओके, लाइक दिस. उसने भी अपने आप को 2/3 का ही मैट्रिक्स बनाया, जिसमें हमने उसको इजीली एडिशन है करवाई. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द ब्रॉडकास्टिंग. इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ओके, सो ब्रॉडकास्टिंग के बाद जो अदर वन इज एक्यूमुलेट. सो इसमें हम क्या करते हैं? हम इसमें कंटिन्यूस एडिशन करते रहते हैं, राइट? इट विल रिटर्न. तो इसमें बेसिकली क्या है, जैसे हमारे पास एरे है, एरे में क्या है 1 2 3 and 4. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले हम सिंगल एलिमेंट को रिटर्न करते हैं, जिसका आउटपुट होगा दैट इज 1. ओके, देन हम फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट को ऐड करेंगे, so we got 3, and then we add the whole first 3 elements and give 6 and then 10. so इसमें हम क्या कर रहे हैं? हर एक स्टार पे एडिशन करते जा रहे हैं हर एक एलिमेंट. ठीक है, एंड दीज आर द सम लीनियर अलजेब्रा एग्जांपल. इसमें हमारे पास क्या है? हमारे पास एक एरे गिवन है, एंड जब भी हमें एक लीनियर अलजेब्रा के कुछ भी कंसेप्ट या फॉलो करने हैं, तो उसमें हम np डॉट लीनियर alg लगाते हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लीनियर अलजेब्रा का कुछ भी फंक्शन ऑपरेट करना चाह रहे हैं अभी. तो उसमें हमने क्या किया? डिटर्मिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिया. तो हमें पता है ये डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, दैट इज 1 2 3 4, दैट इज 4 into 1 minus 2 into 3. Okay, so that 4 minus 6 give us -2. So we got output as -2. ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमने सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाला. अगर कोई और भी फंक्शन हमें यूज करने हैं लीनियर अलजेब्रा के, सो जस्ट उसका सिंपल सिंटेक्स है np डॉट lin डॉट alg डॉट वट एवर फंक्शन वी आर यूजिंग. जैसे हमें डिटर्मिनेंट यूज किया तो DET. ओके, लास्टली इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, ये हमें पता ही है. देखो ना, नमपाई के बेसिस पे ही फर्स्टली तो सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारे जितने भी मैथमेटिकल हम ऑपरेशंस यूज करते हैं हमारी एंटायर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग में, हम उसका नमपाई की एरेज का ही यूज करते हैं, बिकॉज नमपाई को जो भी सॉरी एरेज हैं उसको ऑपरेट करना इज क्वाइट इजी एंड इवन फास्टर देन द पाइथन लिस्ट. ओके, सेकंड, इसके ऊपर ही काफी ज्यादा लाइब्रेरीज बनी हुई हैं. जैसे हम जो मेजरली फेमस दैट इज पाइथन. पाइथन काफी कहीं ना कहीं नमपाई के लाइक उसके ऊपर उसके बेस पे ही बनी हुई है. ठीक है, एंड हम मल्टीपल जो फंक्शन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं नमपाई के थ्रू. ठीक है, जैसे देयर इज अ वन एग्जांपल. जैसे हमने डेटा लिए गिवन है, हमें नॉर्मलाइजेशन करना है, तो उसमें हम क्या करते होते हैं? जो भी हमारा डेटा पॉइंट है उसमें से हम मीन है उसको माइनस करते हैं एंड फिर डिवाइडेड विद द स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, तो सिमिलर थिंग हमने यहाँ पे किया है. अगर हम इसको मैनुअली करें तो कितना टाइम लग जाएगा हमें, राइट?
एंड पाइथन की जो नंपाई है वो हमें बहुत इजी कर देती है टू कैलकुलेट वट एवर जो हमें चाहिए। जैसे मीन निकालना है तो जस्ट वी हैव टू राइट एनपी डॉट मीन इन पर्टिकुलर डेटा सेट, डेटा एरे, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन एंड हमें पर्टिकुलर एरे देना है, उसमें जो भी डेटा पॉइंट्स है वो अपने आप से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें हमने नॉर्मलाइजेशन में क्या किया, जो भी हमारा डेटा पॉइंट था, जैसे 10 आएगा, फिर 20, 30, 40, 50, उसमें से हमें क्या माइनस करना है, वी हैव टू माइनस द मीन ऑफ इस पूरी एरे का जो भी मीन है उसको माइनस करेंगे एंड देन डिवाइड कर देंगे इस पूरी एरे का जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, ठीक है। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें, इसमें क्या होगा, जैसे हम 10 के लिए परफॉर्म करते हैं, 10 के लिए जो भी मीन है, जस्ट इमेजिन इसका मीन 25 आ रहा है, तो आई टेक -25 एंड इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 10 आ रहा है, जस्ट हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, दिस इज नॉट लाइक एक्चुअल स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, तो हमने इसको इसके साथ डिवाइड किया, तो दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम 20 के लिए कर रहे हैं, तो 20 के लिए भी हमारा मीन भी सेम रहेगा, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम रहेगा, तो ये हर एक एलिमेंट के लिए कंप्यूट करेगा एंड वी गेट अ नॉर्मलाइज्ड लिस्ट एरे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ numpy। हम अभी नेक्स्ट जो भी हमारा होगा लाइक वीडियोस, तो उसमें हम इसके जो कॉम्प्लेक्स फीचर्स हैं एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आज इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं या फिर हम डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, जिससे हम अपने लाइक हमारी वैल्यूएशन इजी कर सके, ठीक है। तो हम वो सब अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट इट डाउन एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।